अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गांव बिगोवा में हूं। दादरी विधानसभा का गांव है बिगोवा, दादरी जिले में। देखिए, जिस घर में हम मौजूद हैं इस घर के ऊपर भी पहाड़ टूट कर पड़ रहा है, क्योंकि एक किसान परिवार और किसान परिवार का सब कुछ लूट कर अगर कोई ले जा तो उस घर में बाकी भी ना रहती, क्योंकि परिवार टूट जा है। हमारे साथ मातृशक्ति कैश को हो और प्रभावी नेता नैना चौटाला जी। और सबसे पहले तो जी आपको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार पवन। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो क्या? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ना एक इस घर से और अलग लीग से हटके सवाल पूछूंगा। आप एक महिला हो, मातृशक्ति हो, उप मुख्यमंत्री की मां रही हो। आज हरियाणा में जिस तरीके से चल रहा है, मातृशक्ति के ऊपर मैं बोलूंगा, महिला सुरक्षा के ऊपर आपका क्या मतलब, क्या कहूँ? देखो, महिला सुरक्षा के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आज के दिन पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है और इन 15 सालों में जितनी दुर्गति महिला शक्ति की हुई है, मुझे लगता है आज से पहले कभी नहीं हुई। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके बहुत ही मनीषा का है कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है, और मतलब बिल्कुल करने वाले ने भी ना, वो सीआईडी जो सीरियल्स नहीं आते टीवी में, बिल्कुल इतनी सफाई से कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा कि भी हुआ क्या है। कभी कुछ कह रहे हैं उसके लिए एक ऐसे डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के लिए दिया, जहाँ रोहतक उसकी बॉडी गई है वहां से निकलने में आ रहा है कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वो तो बच्चों का डॉक्टर है, जिसको दे रखी है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, जिसने सारी रिपोर्ट पेश की है वो तो बच्चों का डॉक्टर है। तो आप ये देखो ना भी, मतलब सरकार का इतना बड़ा इस मैटर पे हाथ है कि जो भी जिसने किया है, मैं कहती हूँ वो बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच है उस बंदे की। अच्छा, यहाँ एक और बात, बड़ी बात है, कुछ पत्रकारों के ऊपर आज लेटेस्ट एक खबर आई कि 34 सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर और भी एफआईआर दर्ज हुई है, 30 के लगभग पहले थी। इस पे क्या होगा कि कोई आवाज उठाए तो कैसे उठाए? नहीं, आवाज तो आप ये देखो ना भी, जिसने ये कांड किया है, मनीषा को मारा है, उस आदमी की इतनी ऊपर तक पहुंच है कि डायरेक्ट या तो वो सीएम से उसकी पहुंच है या ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके हाथ है। तभी तो सोशल मीडिया पे जितने लोग बोल रहे हैं। अब कल ही मैं एक आदमी का सुन रही थी जिन्होंने शायद जेपी दलाल के लिए कुछ कहा होगा, और दूसरे दिन उसी आदमी ने अपना बयान बदल लिया। तो पहुंच तो बहुत ऊपर तक है कि मीडिया को भी दबाया जा रहा है भी कोई इनके खिलाफ ना बोले, कोई सच्चाई ना उगले, कॉलेज तक अंदर जाने नहीं दे रहे पुलिस को, बार बार पुलिस बदली है। तो पता नहीं इनका मतलब बहुत ऊपर तक, मैं तो कहूंगी कि बहुत ऊपर तक हाथ है जो भी आदमी है उसका। जिस घर में हम बैठे हैं और जिस विषय में आप भी परिवार के साथ वैसानुभूति के लिए आए हो, एक बिल्कुल छोटा सा 4 किल्ला का 4 एकड़ का गरीब किसान, और इसके घर के अंदर घुस के हौसले चोरों के, मैं तो चोर क्या उसको डकैत कहूंगा, क्योंकि उनके हाथ में ना हथियार थे, वो नंगे थे, पूरे घर को लूट ले गए। 26-27 तोड़े जो है गोल्ड, जो ज्वेलरी के तौर पे घर में था, वो चोरी हो गया। 2.5-3 लाख रुपए कैश थे, वो चोरी हो गई। साथ में एक और मकान है इन्हीं के परिवार का, वहां से भी काफी पैसे चोरी हुए हैं, और वो जो तिजोरी थी वो उनसे खुली नहीं या उठी नहीं, उन्होंने कोशिश पूरी करी। तो घर में पूरा परिवार है, फैमिली यहाँ सो रही है, इसी रूम में सो रही है, सामने रूम में चोरी हो रही है। तो हौसले इतने बुलंद हैं और पुलिस के हाथ यहाँ भी खाली हैं। मैं देवेंद्र जी के घर आई हुई हूँ बिगोवा में, और देवेंद्र जो है वो जो देवलाल से लेके मैं कहती हूँ अब तक, मतलब बहुत कट्टर समर्थक जो है वो है। और इनके भाई के घर में चोरी हुई है, और ये जो चोरों का गैंग है, इसने चोरी, मतलब मैं कहूँगी यहाँ के साथ साथ बहुत जगह बहुत सफाई से चोरी की है। पर आज मौजूदा सरकार में मैं कहती हूँ क्या मर्डर, क्या चोरी, क्या बेटियों की इज्जत लूटना, क्या बेटियों को मारना। मतलब हम तो यूपी जैसे हो गए, जो यूपी थे ना वो हरियाणा की तरह सेफ हो गया आज के दिन। तो सीएम जो है ना, उनकी पकड़ हरियाणा पे है नहीं, अधिकारी उनका कहना नहीं मान रहे। उनके खुद के विधायक जो है वो विधानसभा में खड़े होके बोल रहे भी अधिकारी हमारा कहना नहीं मान रहे। तो जिस मुख्यमंत्री के वश में पुलिस नहीं है, जिस मुख्यमंत्री के वश में हरियाणा नहीं है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मैं तो कहती हूँ त्याग पत्र दे के और किसी और के हाथ में बागडोर दे देनी चाहिए, ताकि हमारा हरियाणा जो है वो सेफ रहे हमेशा। परिवार से मिले हो आप, जहाँ घर में चोरी हुई है, उनका क्या हाल आपको लगा? नहीं, हाल तो देखो, 4
एकड़ हो चाहे 400 एकड़ हो, जब हम कमाते हैं तो बहुत मुश्किल से कमाई की जाती है, ऐसी नहीं की जाती। और जो दिन रात खेत में काम करेगा वो तो 6 महीने उस फसल की तरफ देख के फिर वो दाने लेके घर में आता है। वही चोर अगर ले जाएं तो आप सोचने वाली बात हो कि मतलब जैसे आपके चोरी हो मेरे चोरी हो, तो मतलब मुश्किल तो बहुत ज्यादा है इस चीज की। पर दुष्यंत ने एसपी को फोन करके कहा हुआ है, इन्होंने तो चोर की फोटो तक आज दिखाई है। तो मैं दोबारा फिर एसपी को कहेंगे भी जो कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी उन चोरों को पकड़ने का काम करे। पर प्रशासन जो है वो मैं कहूंगी कि बिल्कुल फेल है, हर चीज में फेल है।